करणी सेना मध्य प्रदेश की पुलिस से बदला लेने के लिए सड़कों पर उतर रही है, जिसको देखकर मध्य प्रदेश के पुलिस के भी पसीने छूट गए हैं। करणी सेना के आंदोलन में बकायदा कई जिलों के पुलिस बल को तैनात किया गया है। कई जिलों के पुलिस बल के साथ कलेक्टर और एसपी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एसएफ सहित 1500 से ज्यादा जवान मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं। चारों तरफ की बैरिकेडिंग व्यवस्था और चारों सीमाओं को सील करते हुए वाहनों को डाइवर्ट करने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। आखिर वजह क्या है कि करणी सेना मध्य प्रदेश के एक जिले में छवानी में पूरी व्यवस्था को तब्दील कर दिया है? आखिर वजह क्या है कि करणी सैनिक इतने उग्र हो रहे हैं? आखिर पुलिस इतनी चाक चौबंद व्यवस्था करने को मजबूर क्यों है? आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है कि पुलिस, एसपी और कलेक्टर सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अभी तो महज नाम मात्र का है, लेकिन 1500 से ज्यादा पुलिस के जवान मध्य प्रदेश के हरदा जिले में लगाए गए हैं। कई जिलों के पुलिस बल को वहां तैनात किया गया है। वजह यह है कि करणी सैनिक उग्र हो गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस से बदला लेने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा उनके ऊपर की गई लाठीचार्ज पर उच्च स्तरीय जांच और लाठीचार्ज करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने को लेकर करणी सेना अब सड़कों पर उतर गया है। बता दें कि इससे पहले ही इस जन आंदोलन का ऐलान किया जा चुका था। आज यानी 21 दिसंबर को दिन रविवार को करणी सेना हरदा के नेहरू स्टेडियम में एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया था और उस आंदोलन की तैयारी में चौतरफा कई जिलों के करणी सैनिक, वहीं राजस्थान से भी कुछ करणी सैनिक वहां एकजुट हो रहे थे। कल से ही वहां पूरी की पूरी तैयारियां दुरुस्त की गई थी। करणी सैनिकों के लिए रहने के लिए खाट, वहीं कंबल चादर के साथ पूरे रूम की व्यवस्था की गई थी। खाने पीने की व्यवस्था के लिए 50 से ज्यादा रसोइया वहां लगाए गए थे। जो भी उससे पहले यानी 21 दिसंबर से पहले 20 दिसंबर को ही वहां पहुंच गया है, उसके लिए पूरी व्यवस्था करणी सैनिक द्वारा की गई थी। खाने पीने रहने के लिए बकायदा सुबह नाश्ता करने की पूरी तैयारी करणी सैनिकों ने कर लिया था। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में बीते रविवार को ही 2000 से ज्यादा एक राजपूत छात्रावास में करणी सैनिक पहुंच गए थे। आज सुबह से ही नेहरू स्टेडियम हरदा में करणी सैनिक एकजुट होना शुरू हो गए हैं। पूरा स्टेडियम 10 बजे तक खचाखच भरा दिखाई दिया। मध्य प्रदेश की पुलिस इस चाक चौबंद व्यवस्था के लिए कितने सशक्त है और कितनी चाक चौबंद, कितनी मुस्तैद है। कई जिलों की पुलिस बल को वहां तैनात किया गया है। एसएफ भी वहां तैनात किया गया है। 1500 से ज्यादा जवान एक जिले में करणी सेना के इस आंदोलन में बकायदा सफल बनाने के लिए चारों तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई। वजह क्या है? करणी सेना इतनी उग्र क्यों है? करणी सेना मध्य प्रदेश की पुलिस से आखिर बदला क्या चाहती है? करणी सेना आखिर क्यों इतने उग्र आंदोलन के लिए आतुर है? क्यों मध्य प्रदेश की पुलिस से वो बदला लेना चाहती है? पुलिस ने आखिर करणी सैनिकों पर लाठीचार्ज क्यों किया था? बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल इससे पहले 12 और 13 जुलाई को करणी सैनिकों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन का मेन मकसद था, कई सूत्रीय मांग थी, जिसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण और बहुत सारी ऐसी मांगे करणी सैनिकों द्वारा की गई थी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा उनके साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल, उनके साथ लाठीचार्ज, हल्का बल का प्रयोग, कुछ जब करणी सैनिक छात्रावास में जाकर छिप गए तो वहां भी पुलिस बल का प्रयोग कर उन्हें भगाने का प्रयास किया गया, आंदोलन को शांत करने का प्रयास किया गया। तब करणी सैनिकों ने बड़ा उग्र ले लिया था, बड़ा उग्र रूप लिया था। इसके बाद इस आंदोलन की मेन वजह यही है कि करणी सैनिकों द्वारा जो 12 और 13 जुलाई को आंदोलन किया गया था, उस बीच मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जिस तरह से करणी सैनिकों पर लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज करने वाले उन पुलिसकर्मियों पर उच्च स्तरीय कार्रवाई, उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की गई है। इसके अलावा करणी सैनिकों की 21 सूत्रीय मांग है, जिसको लेकर आज यानी 21 दिसंबर को करणी सैनिक मध्य प्रदेश के हरदा जिले के नेहरू स्टेडियम में एक बड़ा जन क्रांतिकारी न्याय यात्रा या फिर न्याय आंदोलन, शांतिपूर्ण कहें या फिर मध्य प्रदेश सरकार के साथ
सीना से सीना लड़ाकर और इस आंदोलन को कहें, लेकिन निश्चित तौर पर करणी सेना उग्र है। करणी सेना अपनी मांग को लेकर मध्य प्रदेश की सड़कों पर उतर गया है। हालांकि करणी सैनिक किस वजह से सड़कों पर उतरे हैं, ये हम थोड़ा सा आपको इससे पीछे की कहानी बताते हैं। मामले की जड़ ग्राम कोलनपुर निवासी आशीष राजपूत से जुड़ी है, जिसमें हीरे के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी। पुलिस ने आरोपियों को इंदौर से हरदा लाकर कोर्ट में पेश करने की तैयारी की थी। इस दौरान करणी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पुलिस से अपने हवाले करने की मांग की थी। स्थिति तनावपूर्ण होने पर सिटी कोतवाली के सामने हल्का बल प्रयोग किया गया। इसके बाद कलेक्टर बंगले के पास धरना शुरू हुआ। अगले दिन पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज किया, जिसमें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित करीब 40 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस दौरान राजपूत छात्रावास परिसर पर भी कार्रवाई हुई थी। यह था पूरा मामला। दरअसल कोई एक करणी सेना का एक कार्यकर्ता होता है जो आशीष राजपूत है, जिसके साथ हीरे के नाम पर धोखाधड़ी की गई थी, और धोखाधड़ी का जो आरोपी होता है उसे पुलिस गिरफ्तार कर इंदौर से हरदा कोर्ट में पेश करने ले ही जा रही थी कि जो करणी सेना के कुछ कार्यकर्ता थे, बीच में ही उस आरोपी को उनके हवाले करने की मांग की थी। पुलिस ने उनके हवाले नहीं किया गया। बाकायदा तनावपूर्ण स्थिति होने पर सिटी कोतवाली हल्का बल का प्रयोग किया। कलेक्टर बंगले पर जब करणी सैनिकों ने बाकायदा आंदोलन किया, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, हल्का बल प्रयोग किया गया। वहीं राजपूत छात्रावास में जिस तरह से करणी सैनिक जाकर छिपे थे, वहां भी मध्य प्रदेश की पुलिस जाकर छात्रावास के छात्राओं से तथाकथित मारपीट की, और करणी सैनिक जो वहां छिपे थे उनके साथ भी बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए करणी सैनिक अब मध्य प्रदेश के हरदा जिले के नेहरू स्टेडियम में बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। आज यानी 21 दिसंबर को शांतिपूर्ण तरीके से करणी सैनिक और वहीं महिला पुरुष दोनों करणी सैनिकों के शामिल हैं और बड़ा आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। इनकी 21 सूत्रीय मांग है, जिसमें से प्रमुख आर्थिक आधार पर आरक्षण, और इनके ऊपर जो बल प्रयोग किया गया था पुलिस द्वारा, जिन्होंने लाठियों से पीटा था, उनके खिलाफ कार्रवाई, इसकी उच्च स्तरीय जांच शामिल है। मध्य प्रदेश में हरदा जिले के इस आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस सक्रिय मोड में है, अलर्ट मोड में है, और बाकायदा अपनी पूरी तैयारियों के साथ मुस्तैद है और सभी समस्याओं से लड़ने के लिए खड़ी है। चौतरफा चारों तरफ बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई है। किसी भी असामाजिक तत्व को घुसने की इजाजत नहीं होगी। वहीं आने जाने वाली गाड़ियों और वाहनों को भी डाइवर्ट करने की व्यवस्था की गई है। चौतरफा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 1500 से ज्यादा पुलिस के बल तैनात किए गए हैं। करणी सेना अपने उग्र आंदोलन के लिए तैयार है। आगे हम इस खबर पर बने रहेंगे, बताएंगे कि कैसे इस आंदोलन को सफल बनाया गया, कैसे उनकी मांगों को पूरी की गई, या फिर से पुलिस अपने बल का प्रयोग कर इस आंदोलन को शांत करने का प्रयास करेगी। आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट जरूर करिएगा।